अभी हमने जो वेन्स लॉ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए हमने वो पढ़ा। उसमें हमने देखा कि वेन ने जो रेडिएशन है उसको एक एडियाबैटिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के रूप में कंसिडर किया, बट वहां पर एक प्रॉब्लम आई। हमने देखा कि फॉर हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एंड हाई रेंज ऑफ वेवलेंथ्स जो कर्व है वो शार्पली डिक्रीज करता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, सो लार्ज वेवलेंथ्स पे ये जो वेन्स वाला फॉर्मूला है ये फेल हो जाता है। सो हमें एक ऐसा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए जो लार्ज वेवलेंथ्स के लिए एप्लीकेबल हो। सो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम रिले जीन्स लो। रिले ने क्या अज्यूम किया? रिले ने ये देखा कि जो इनक्लोजर है उसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो ट्रैप्ड है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन और सुपरपोजिशन की वजह से उस कैविटी में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव्स का एक यू कैन से मोड्स आप डिफाइन करते हो, डिफरेंट मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। ओके, सो जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो उन मोड्स की हेल्प से होगा। और मोड्स क्या करते हैं कि जो एनर्जी है उसको कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करते हैं और कंटिन्यूअसली एमिट करते हैं। इट मीन्स ये एक क्लासिकल थ्योरी। ओके, सो हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल एक वॉल्यूम है। ओके, सो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक क्यूबिकल वॉल्यूम है जिसका साइड L है। ओके, सो जो वॉल्यूम है वो आपका हो जाता है L3। ओके, रेले ने अज्यूम किया कि जो आपका एनर्जी है वो इक्विपार्टीशन थ्योरम को फॉलो करता है। इट मींस जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है एक सिंगल मोड आपका केबीटी एनर्जी को रखता है। ओके, सो अगर हम स्टैंडिंग वेव कंसीडर करें एक इनक्लोजर में, उसके लिए अगर हम एक इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, वो कुछ इस तरीके से आता है। अगर साई हमारा डिस्प्लेसमेंट है वेव का, देन डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर डेल z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई c डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल्टा t स्क्वायर। ये वेव का एक इक्वेशन है। ओके, जो कि स्टैंडिंग वेव के लिए है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है कि साई एक्स कोमा टी इज इक्वल टू e टू द पावर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, अब यहां से अपन लिख सकते हैं कि e टू द पावर माइनस ओमेगा टी
यहाँ पर के एक्स को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास आता है ए कोई कांस्टेंट है, साइन कोस में इसको अपन लिख सकते हैं। सो ए ई टू द पावर इसका अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर साइन के एक्स प्लस बी कॉस, ये हमने अज्यूम किया है कि ये इसका अगर सॉल्यूशन है। अगर हम हमारी वॉल्यूम की तरफ देखें तो यहां पर जो साइड्स हैं वो L हैं। सो जो वेव होगी, अज्यूम कीजिए यहां पर एक वेव, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। सो ये जो वेव है इसका लिमिट कहां से कहां होगा, इस पॉइंट से लेकर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट तक अपन इसको एक स्टैंडिंग वेव बोल सकते हैं कि जो वेव होगा वो कुछ इस तरीके से एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेगा इस वॉल्यूम में। ओके, और स्टैंडिंग वेव क्या होता है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है ना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के लिए ये सॉल्यूशन होता है। ओके, अब अगर हम इस स्टैंडिंग वेव को ध्यान से देखें तो इसके जो नोड्स हैं, एज्यूम कीजिए कि ये हमारा बॉक्स था। ओके, 0,0 पर है और यहाँ पर L डिस्टेंस है। ओके, सो जो स्टैंडिंग वेव है वो कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगा ताकि इसका जो नोड है वो नोड आपका इन वॉल्स पर आ जाए। ये जो वॉल्स हैं यहाँ पर इसका नोड होगा। इस केस में अगर हम देखें तो जो नोड है, नोड मीन्स जो आपका वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो साई है वो 0 होगा आपका 0,0,0 एंड L, L, इन दो केसेस में। ओके, सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये ओनली एक बार मैं कंसीडर कर रहा हूं ओनली x के लिए। इट मीन्स इन दोनों पार्ट्स को एक बार कट कर रहा हूं, इनको बाद में ऐड कर देंगे। ओके, ओनली x को कंसीडर करते हैं सबसे पहले। x के लिए ये इक्वेशन आ जाता है। देन हम बोल सकते हैं कि जो साई है वो 0 और L के केस में 0 आता है। ओके, अगर मैं वैल्यू इसमें पुट करूं तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ये वाला टर्म 0 होगा। ओके, यहां अगर ध्यान से देखूं तो अगर x की वैल्यू यहां 0 पुट की, ये वाला टर्म 0। अब यहां पर x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास कुछ वैल्यू मिलेगी। यहां पर अपने को क्या मिला, x की वैल्यू 0 पुट की, यहां पर टोटल 0 हो गया, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। सो अपन कह सकते हैं कि जो b e to the power minus omega t है, यहां से वैल्यू पुट करने पर अपन को मिलता है कि b e to the power minus omega t इंटू कोस ये इतना इज इक्वल टू 0 है। ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता बिकॉज कुछ ना कुछ उसका फेज जरूर होगा। इट मीन्स कांस्टेंट जो b है अपना वो 0 हो जाएगा। ओके, सो अपन इस वाले को थोड़ा इंप्रूव करके लिख देते हैं यहां पर कि जो मेरा साई x है वो इक्वल हो जाता है अपने e to the power minus omega t कांस्टेंट a साइन ऑफ kx। सो ये हमारा आ गया फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाने पर। ओके, ये हो गया, अपन बोल सकते हैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। ओके, सेकंड के लिए चेक करते हैं। L वैल्यू अगर हम पुट करें इधर कि जो साई L है वो अपना होगा इक्वल टू 0। अगर इसमें मैं
वैल्यू पुट करूं तो 0 इज इक्वल टू, इसमें नहीं सॉरी इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसमें अगर ये करूं तो ये कितनी वैल्यू होगी, ये होगी 0 e माइनस ओमेगा टी, इसको पढ़ाने देते हैं, ये कांस्टेंट है। x की वैल्यू l के इक्वल पुट किया तो अपने पास क्या है, 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी कांस्टेंट साइन के एल, ओके, ये इक्वल टू 0 है, ये वाली टर्म 0 हो गई, ओके। ए 0 की इक्वल हो नहीं सकता तो साइन के एल को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, ओके। सो अपन क्या कह सकते हैं कि जो साइन के एल है वो इक्वल टू अपना है 0। 0 किसकी वैल्यू होती है, एन पाई अगर हम कर दें देन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। अगर यहां से मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो k मुझे मिलता है n पाई डिवाइडेड बाई l। यहां पर जो n है वो आपका होता है मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर n की वैल्यू जो है वो अगर आपकी 1 है देन आपका फर्स्ट वाइब्रेशनल मोड है, ओके। इनको हार्मोनिक्स भी बोलते हैं, ओके। अब ये वैल्यू अगर हम इस वैल्यू में पुट कर दें तो हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, जो सॉल्यूशन जो है हमारा साइन एक्स कोमा टी इज इक्वल टू ई टू द पावर, सॉरी यहां पर ए ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ओके, एंड साइन के की वैल्यू मुझे मिल गई एन पाई एल इंटू एक्स। ये अपना निकल गया। ओनली जब आप कंसीडर करो एक स्क्वायर कंसीडर करो जिसमें एक स्टैंडिंग वेव है, बट हमारे पास यहां पर एक क्यूब है, इट मींस 3D में है। साई जो है एक तरीके से प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली, ओके। सो अगर यहां से अगर आप 3D के लिए निकालो देन हर स्टेप को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जो 3D के लिए जो फॉर्मूला है साई एक्स कोमा वाई कोमा जेड और टी, वो आपका हो जाता है एक कांस्टेंट, ओके, e टू द पावर माइनस ओमेगा टी साइन। अब यहां पर देखिए इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एन एक्स, ओके, एन एक्स पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब नेक्स्ट टर्म और तो टर्म इसमें जो फेज की टर्म्स थी वो तो इसमें है, ओके। बाकी बची साइन वाई और जेड के लिए भी आएगा, सो इट मीन साइन एन वाई पाई वाई डिवाइडेड बाई एल, और वैसे ही साइन एन जेड पाई जेड डिवाइडेड बाई एल। सो हमारे पास ये फॉर्मूलाज आ जाते हैं, ओके। ये फॉर्मूला आ गया हमारा इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ओके। अगर हम ये जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है अगर इसको इस वेव इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो ये वाली चीजें x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हैं, ओनली इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है अपने को। इसका अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो साइन ही वापस मिलेगा अपने को, ओके। और साइन स्क्वायर होएगा, ओके, सॉरी साइन ही अपने को मिलेगा, बट अंदर वाली को जो क्वांटिटी है ये वाली, इसका हो जाएगा स्क्वायर, बाकी एज इट इज बड़ी रह जाएगी क्वांटिटीज, ओके। सो
अपन कह सकते हैं कि हर केस में अगर मैं देखूंगा इनमें से हर केस में ये जो क्वांटिटी है ये कॉमन रहेगी, ये और ये वाली, पूरा का पूरा साई हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, अगर आप एक तरीके से देखना चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप साई साई सब में से कैंसिल कर दीजिए। ओके, अब ये वाली जो क्वांटिटी आई, अब इसमें तो हमने देख लिया कि इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली कॉमन टर्म आ जाएगी, ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी। ओके, इसको देख लेते हैं, चलो एक बार। हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो था कि आपका जो साई है एक्स वाई एंड जेड वो आपका इक्वल होता है a माइनस ओमेगा टी इंटू साइन एन एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एल, और पाई भी आता है साइन एन वाई वाई पाई डिवाइडेड बाई एल, और साइन एन जेड जेड पाई डिवाइडेड बाई एल। अब हमें इसको इस इक्वेशन में पुट करना है कि जो डेल स्क्वायर एक्स है विद डेल स्क्वायर साई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 1/c डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल डेल टी स्क्वायर। ओके, अगर इस वाली वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी भी इसके लिए कांस्टेंट है। डेरिवेटिव करना है इसका अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का कोस, ओके, कोस का फिर करेंगे तो वापस से साइन। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हम साई यहां से हटा दें तो इट मीन्स ये हो गया कि आप जस्ट कंपोनेंट फाइंड आउट करो, एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उसका क्या कोफिशिएंट है। इट मीन्स कोफिशिएंट का जो एडिशन है वो इधर टाइम के कोफिशिएंट के इक्वल आप ऐसे करके पुट कर सकते हो। बट अपन देखते हैं कि जो अगर अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास साई जो है साई कॉमन आ जाता है हमारे पास। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। वैसे ही वाई के लिए अगर आप करोगे तो और सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी का करना होगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। वैसे ही आपका जेड के लिए इज इक्वल टू 1/c है, 1/c स्क्वायर, सॉरी 1/c स्क्वायर। अब यहां पर टाइम का अगर देखें, टाइम डेरिवेटिव में ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो सेम आएगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर हमारा आ गया साई, ओके, इनटू इसका अगर मैं करता हूं पावर का, सो माइनस साइन यहां पे था, बिकॉज साइन का करते हैं तो कोस, कोस का करते हैं तो माइनस साइन यहां था। वैसे ही यहां पर करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा का भी आ जाता है। ओके,
माइनस साई से माइनस साई कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये अपन ने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उसको एक तरफ लेके चलते हैं तो अपने को फॉर्मूला मिलता है कि जो एन एक्स स्क्वायर है प्लस में एन वाई स्क्वायर है प्लस एन जेड स्क्वायर है वो अपना इक्वल होता है एल स्क्वायर ओमेगा एंड डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, ये अपना मिल गया एक रिलेशन। अब सॉरी यहां पर एक थोड़ा हो गया कि अगर डेरिवेटिव करेंगे सो अगर ओमेगा का करेंगे देन सॉरी यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर आता है। ओके, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ओमेगा स्क्वायर यहां से भी ओमेगा स्क्वायर। अब अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो अपने को पता है कि जो ओमेगा है वो इज इक्वल टू होता है 2 पाई म्यू। ओके, इसकी वैल्यू अपन यहां पुट करते हैं। सो जो ये वाली क्वांटिटी है डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं L 2 पाई म्यू डिवाइडेड बाई पाई सी इसका स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगी? पाई से पाई कैंसिल आउट। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। ओके, सो अगर मैं इसको सी अपॉन लैम्डा अगर करता हूं तो सी से सी कैंसिल आउट, इधर मेरे को मिलता है 2L डिवाइडेड बाई लैम्डा का स्क्वायर। ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं तो मेरे को देखते हैं क्या मिलता है कि जो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 2L डिवाइडेड बाई लैम्डा इसका स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं ये किसका इक्वेशन हो सकता है? एक स्फेयर का इक्वेशन है। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें एन एक्स एन वाई एन जेड जो कि एक इंटीजर नंबर होंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर इनका है जो कि इस वैल्यू के इक्वल है, ये जो वैल्यू है ये आपकी स्फेयर की जो रेडियाई है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये वैल्यूज हैं वो इंटीजर वैल्यूज होंगे। ओके, और अगर हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं एक स्फेयर के इक्वेशन से तो अपन कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से एक्स क्वांटिटी वाई जेड मैं डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं लिखूं इसको, ये हो गया मेरा एन एक्स, ये हो गया एन वाई, ये हो गया अपना एन जेड। अगर मैं देखूं कि एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है, वैसे फॉर्मूले के हिसाब से तो हो सकती है बट कोई भी मोड नेगेटिव नहीं जा सकता। इट मीन्स इनकी कोई वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होगी, कोई इंटीजर वैल्यू होगी। इट मीन्स अगर ये तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, इट मीन्स ये जो है ये आपके इस जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है इसके अंदर लाई करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें सो कोई भी एक पॉइंट है, जैसे अज्यूम कीजिए 1 1 1, तीनों की वैल्यू 1 1 1 है। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं इसके अंदर सो एन एक्स भी 1, एन वाई भी 1, ओके, और एन जेड भी 1। सो आपका कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बन जाता है। ओके, ये आपका एक बॉक्स बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो वॉल्यूम है ओके वो यूनिट है। ओके,
अगर मैं ध्यान से देखूं सो जो 111 पॉइंट है वो मेरे इस पॉइंट से डिफाइन हो जाता है। ओके, सो ये जो पॉइंट है ये इससे डिफाइन हो गया। अब कोई भी ऐसा पॉइंट लूं अगर मैं उसको ऐसे ही एक किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अज्यूम कीजिए मैंने यूनिट्स एक यूनिट्स इसमें इंक्रीज कर दिए। ओके, सो ये नया बनने वाला जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट को। ओके, इट मीन्स कोई भी पॉइंट है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ nx, ny, nz, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट। ओके, और ये जो पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, इट मीन्स कि जितने भी पॉइंट इस पर्टिकुलर जो स्फेयर की जो क्वाड्रेटिक जो स्फेयर है, जो 1/8 स्फेयर है, उसके अंदर कितने ऐसे कॉम्बिनेशन इंटीजर के होंगे वो हमारा होगा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। उतने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन उसके अंदर होंगे। सो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, अगर यहां से हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अगर फाइंड करना चाहें तो अपन बोल सकते हैं कि जो टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो किसके इक्वल होंगे? ये होगी जो 1/8 वॉल्यूम है स्फेयर की, बिकॉज इसका जो वॉल्यूम है वो 1/8 ही होगा टोटल स्फेयर का, डिवाइडेड बाय यूनिट। बिकॉज हमने चेक किया कि ये जो वॉल्यूम है इट मीन्स ये कितने बॉक्सेस इसके अंदर आ सकते हैं यूनिट वॉल्यूम के। इट मीन्स nx भी आपका 1 हो, ny भी 1 हो, nz भी 1 हो। इट मीन्स ऐसे कितने बॉक्सेस इसमें अपन फिल कर सकते हैं, और हर एक बॉक्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन है तीनों में से किसी भी वैल्यू का। ओके, सो ये होते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन। यहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन टोटल कितने हैं, 1/8 बाई वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाई यूनिट वॉल्यूम। अब देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना हो गया, 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस हमने देखा था कि इसका जो रेडियस है वो 2l डिवाइडेड बाय लैम्डा इसका रेडियस आता है। r क्यूब को लिखें 2l डिवाइडेड बाय लैम्डा का 3। ओके, ये मैं टोटल नंबर ऑफ मोड्स बता रहा हूं, कैपिटल N, किसी भी वेवलेंथ के लिए n लैम्डा। ओके, ये हो गया यूनिट एरिया जो कि यूनिट था इसमें। अब हम चेक करते हैं कितना है, 2। ओके, यहां से हो जाता है, ये हो जाता है 4। ओके, ओके, यहां से अगर हम देखें कि L क्यूब जो है, L क्यूब वो मेरा टोटल
जो मैंने क्यूब लिया था उसका वॉल्यूम। सो मैं बोल सकता हूं कि 4/3 पाई एल जो है मेरा वो क्या था, वॉल्यूम। सो अपन इसको लिख सकते हैं 4 पाई वी डिवाइडेड बाय लैम्डा क्यूब। अब लैम्डा क्यूब है तो ये इधर आ गया। ये अपने आगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन टोटल कितने होंगे जिसके अंदर जो सिस्टम है हमारा वो एक क्यूबिक सिस्टम है। बट हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस जो हमारा कर्व था इसके लिए किसी रेंज के ऊपर लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ओके, सो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ओके, देन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना जो यू कैन से नंबर ऑफ मोड्स होंगे इस एरिया में, ओके, इस वाली वैल्यू के बीच में। बट इससे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि जो रेडिएशन है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइज हो सकती है दो प्लेन में। इट मीन्स उसके जो पॉसिबल प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो दो प्लेन होते हैं। इट मीन्स अगर ये वैल्यू अपने को मिलती है, इट मीन्स ये सिर्फ हमने एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के लिए निकाला है। बट हमें पता है कि ये वेव के दो पोलराइजेशन प्लेन होते हैं। इट मीन्स जो टोटल मोड्स हैं वो 2 टाइम्स होंगे, बिकॉज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो वेव्स को रिप्रेजेंट कर रही है एक साथ। इट मीन्स इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, ओके, इंटू 2। ओके, ये पता लगा 2 कैसे है। अब आता है कि जो एन लैम्डा इंप्रूव्ड है मेरा वो कितना आता है, वो आता है 8 पाई वी डिवाइडेड बाय 3 एल क्यूब इंटू, ओके, इतना है ना, ओके। अब अपने को उस रेंज में फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे, एन लैम्डा किस रेंज में फाइंड आउट करना है, डी लैम्डा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आया 8 पाई वी डिवाइडेड बाय 3, लैम्डा का किया तो -3, लैम्डा टू द पावर कितना हो गया -4। ओके, इसको अपन लिख सकते हैं कि 3 से 3 कैंसिल आउट, ओके, और ये जो वैल्यू है ये निकल के आती है अपनी, नेगेटिव साइन रह गया कहीं, नहीं, ये आती है वैल्यू अपनी -8 पाई वी डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द 4। अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये जो वैल्यू है मेरी नेगेटिव आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ मोड्स हैं कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। इट मीन्स वो एक जस्ट एक नंबर है। सो अगर मैं दोनों साइड मोड ले लेता हूं सो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो जो मेरा एन लैम्डा डी लैम्डा है वो मेरा आता है 8 पाई वी डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 4 इंटू डी लैम्डा। सॉरी, डी लैम्डा यहां पर रहेगा बिकॉज इसका डेरिवेटिव डी लैम्डा भी साथ आता है। सो यहां पर डी लैम्डा। ये आ गए नंबर ऑफ मोड्स, ओके। अब इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहता है कि जो आपके नंबर ऑफ मोड्स है एक सिंगल मोड के अंदर आपका kBT एनर्जी होता है, ओके। सो इतने मोड्स हैं देन अपना जो एनर्जी है वो कितना होगा, ओके। सो जो एनर्जी है वो अपन लिखेंगे कि जो u लैम्डा डी लैम्डा है अपना वो इक्वल हो जाएगा 8 पाई v इंटू kBT,
इंटू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर 4। ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन है रेले जीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको लैम्डा से अपन फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो आपका लैम्डा है वो इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू होता है। डी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर माइनस सी डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर। ओके, इन दोनों की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं। सो अब देखिए टोटल अमाउंट आप, अब जैसे इस पॉइंट को अगर आप लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको लैम्डा प्लस डी लैम्डा से, अगर फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसको अगर म्यू से रिप्रेजेंट कर दें, इस वाले पॉइंट को म्यू माइनस डी म्यू से रिप्रेजेंट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स जो टोटल अमाउंट है वो सेम रहने वाला। इट मीन्स ये जो है इसको अपन यू म्यू डी म्यू भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें एक जैसी हैं। इट मीन्स जो यू म्यू डी म्यू है वो अपना निकल के आता है। कांस्टेंट कितना है, 8 पाई वी के बी टी। यहां पर डी लैम्डा की वैल्यू माइनस सी डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर। ओके, और लैम्डा टू द पावर 4। इट मीन्स सी कितना हो गया, सी पावर हो गया 4। ओके, और म्यू चला गया ऊपर, म्यू का पावर हो गया 4। अब कैंसिल हो रहा है कुछ, यहां से एक सी कैंसिल होके यहां 3 हो जाता है। ओके, यहां से म्यू जो है वो अपना इधर स्क्वायर था, उधर 4 है। ओके, सो इसको अपन इधर आ गया डी म्यू, डी म्यू भी यहां आ गया। अब ये वाली जो है यहां से ये 2 कैंसिल हो गई यहां से। सो जो फॉर्मूला है वो अपना निकल के आता है 8 पाई वी के बी टी डिवाइडेड बाई सी क्यूब म्यू स्क्वायर टी म्यू। आ गया ना। सो ये वाली रेंज आ गई है आपकी फ्रीक्वेंसी के लिए। इट मीन्स हमने ये वाला जो कर्व है ये एक्सप्लेन कर दिया रेले जीन्स से। अब ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आता कैसा है। ओके, सो अब हमें चेक करना है कि ये वाला जो हमने निकाला जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला, इसका वेरिएशन कैसा आता है। सो अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा की बात करूं तो एज्यूम कीजिए कि ये मेरा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ओके, जब मैं रिले जीन्स को हाई लैम्डा वैल्यू के लिए लगाता हूं, ओके, देन ये मेरा कर्व क्या आता है, इसको फॉलो करता है। बट जैसे ही वेवलेंथ और कम करते हैं, ये जो वैल्यू है ये ऊपर की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती है, इंफिनिटी की तरफ। ओके, सो इट मीन्स ये ओनली हाई वेवलेंथ रीजन के लिए एप्लीकेबल है, इसको हम लो वेवलेंथ के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर ध्यान से देखें इसको, सो इसका जो एरिया है, एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी डेंसिटी को। एनर्जी डेंसिटी होती है वो आपका 0 टू इंफिनिटी वेवलेंथ पर यू लैम्डा डी लैम्डा होता है। अगर इसका अगर हम चेक करें तो
जैसे ही लैम्डा अप्रोच करता है जीरो का, आपका यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। क्या ये पॉसिबल है? ये केस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज किसी भी सिस्टम का इन्फिनिटी एनर्जी डेंसिटी नहीं हो सकता। सो इट मीन्स अपने को एक अलग एक्सप्लेनेशन चाहिए जो कि पूरी रेंज के लिए एप्लीकेबल हो। बिकॉज यहाँ पर हमने देखा कि वेन्स जो है वो हाई वेवलेंथ रीजन में फेल हो गया, रेले जो है वो आपका लो वेवलेंथ रीजन में फेल हो गया। सो हमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए जो कि एक पूरी वेवलेंथ रेंज के लिए एप्लीकेबल हो। ओके, और यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा था वो क्लासिकल था, बिकॉज अगर जहां भी आपको प्लांक कांस्टेंट दिख जाए इट मीन्स वहां पर क्वांटम फिजिक्स है वो स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर अभी तक हमने कोई भी क्वांटम थ्योरी अभी तक डिस्कस नहीं की है। अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो सारे के सारे क्लासिकल थ्योरीज में आते हैं। ओके, और ये था जो आपका इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है उस पे बेस्ड। ओके, सो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है जो रिलीजन्स है वो। ओके।